तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं ये रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। जी हाँ, जो वजीफ़ा हम आपके लिए लाए हैं, जो आपको बताने वाले हैं, जो आप जानने वाले हैं, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ख़ास करके दौलत के लिए, रिज़्क़ में फ़रावानी के लिए, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत बहुत ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। जो तस्बीह का वजीफ़ा है, इसको आपको हरगिज़ मिस नहीं करना, क्योंकि ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को बदल सकता है। ये वजीफ़ा आपको दौलत वाला बना सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, हमने आपको बहुत सारे वज़ाइफ बताए हैं, बहुत सारे वजीफ़े रमज़ान के महीने में भी बताए हैं और इन वज़ाइफ से आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने वो वज़ाइफ किए हैं या नहीं कर सके तो भी आपको ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना है। प्यारी दोस्तों, ये अमल आपको कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीक़ा क्या है, इसके बारे में तफसील से जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आपसे इल्तमास है, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे भाइयों, अगर देखा जाए तो आज के दौर में लगभग हर शख्स परेशान है, हर दूसरा शख्स, हर दूसरा इंसान परेशान है। चाहे वो 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, 50,000 कमाता है या फिर लाख कमाता है, वो तो भी परेशान है और उसका भी यही रोना है कि अखराजात बहुत ज़्यादा है, खर्चे पूरे नहीं होते, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और असल बात है वो ये है कि आज हमारी कमाई में और रिज़्क़ में बरकत नहीं है, जिसकी वजह से पैसे ज़्यादा कमाने के बावजूद भी घरों में परेशानियां हैं। मेरी प्यारी दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए, मेरी माँ बहनें भी ध्यान से सुने, इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह से बरकत की दुआ मांगा करें। हमें अपने दौलत में, रिज़्क़ में कसरत की दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा बरकत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कसरत से माल आ भी जाएगा, कसरत हो भी जाएगी तो किसी न किसी वजह से, जैसे कि बीमारी वगैरह की वजह से, मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों की वजह से वो माल, वो चीज़ें वापस चली जाती हैं, अगरचे वो कसरत से आई हों। लेकिन जिस चीज़ में बरकत हो जाती है, फिर वो बरकत उस चीज़ को बढ़ा देती है, फिर आने वाली परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं, तमाम दुख तकलीफ़ें भी दूर हो जाती हैं और थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जिस चीज़ में बरकत आ जाता है, फिर वो कसरत पे भी सफ़क़त ले जाती है। इसलिए कसरत की नहीं बल्कि बरकत की दुआ करनी चाहिए। और याद रहे, घरों में ऐसे काम करें जो कि बरकत लाने वाले हैं, और ऐसे कामों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, ऐसे कामों से हमें दूर रहना चाहिए, दूर होना चाहिए जो घरों में बेबरकती लाने का सबब बनते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह से मांग लें जो भी चाहिए, हम अल्लाह से माफ़ी भी मांग लें, तौबा और इस्तग़फ़ार भी कर लें, अल्लाह से रुजू कर लें। वो मुआफ़ फरमाने वाला है, गफ़ूरुर रहीम है। शर्त यह है कि दिल से तौबा की जाए, सच्ची तौबा की जाए और दिल से दुआ मांगी जाए। आइए प्यारी दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपको ये प्यारा सा अमल कैसे करना है। इस अमल को, इस वजीफ़े को करने का तरीक़ा क्या है, जो एक तस्बीह का अमल है। याद रहे, हम जब भी तस्बीह का अमल बताते हैं तो उससे मुराद 100 दानों वाली तस्बीह होती है। यानी कि जब हम कहें कि आप इसे एक तस्बीह पढ़ लीजिए तो आप समझ लीजिएगा कि इसे 100 बार पढ़ना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिस तरह से हम तस्बीह फ़ातिमा में पढ़ते हैं 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, तो ये 100 बार हुआ। यूँ ही आपको जब कहा जाए कि ये चीज़ आप एक तस्बीह पढ़ लीजिए तो उससे मुराद ये होती है कि आप उसे 100 बार यानी कि 100 टाइम्स पढ़ लिया कीजिए। ठीक है प्यारी दोस्तों,
प्यारी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल पर आपकी बहुत ज़रूरतमंद और फ़ायदेमंद वीडियोस आया करती हैं। इसलिए अगर आप हजरात ने अभी तक हमारे इस प्यारी सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। प्यारी दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है और किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो सवाब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा समझते हैं। आपको करना ये है कि सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए, चाहे आपको जो भी दुरूद पाक याद हो। यानी आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। हम आपको दुरूद इब्राहिमी भी पढ़कर सुना देती हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है, आप इसे 3 बार पढ़ लीजिए। या फिर आपको कोई भी दुरूद पाक याद हो तो आप पढ़ सकते हैं। आप कोई भी छोटी सी दुरूद पाक यानी मुख्तसर दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है और इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इतना भी पढ़ सकते हैं, या आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको 3 बार पढ़ना है। आप जो चाहें दुरूद पाक पढ़ लें, चाहे जो भी आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आपको 3 टाइम्स यानी कि 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, इसके बाद आपको पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। एक बार फिर सुन लें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इसे आपको पढ़ना है कितनी बार? आपको इसे पढ़ना है एक तस्बीह यानी कि 100 बार। जी हाँ, 100 टाइम्स आपको पढ़ना है। आप चाहें तो तस्बीह ले लें, या वो काउंटर आता है इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह, आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। या अगर आप उंगलियों पर गिन सकते हैं तो उंगलियों पर गिन लीजिए, गुठलियों पर गिन सकते हैं, खजूरों की गुठलियों पर, इमलियों की गुठलियों पर, तो आप उस पर भी गिन सकते हैं। आपको 100 बार पढ़ना है। तादाद जानबूझकर कम या ज़्यादा ना करें, कसदन तादाद को कम या बेशी ना करें। ठीक है प्यारी दोस्तों, हम आपको एक बार पढ़कर सुनाते हैं। देखें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये हो गया एक बार। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये हो गया 2 बार। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये हो गया 3 बार। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये हो गया 4 बार। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये हो गया 5 बार। प्यारी दोस्तों, जब आप 100 बार यानी कि 100 टाइम्स पढ़ लें, एक तस्बीह पढ़ लें इन कलिमात की, तो आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, वही वाली दुरूद पाक पढ़िएगा जो आपने शुरू में पढ़ी थी। ठीक है प्यारी दोस्तों,
चाहे जो भी दुरूद पाक आप चाहें वो पढ़ सकते हैं, जो भी आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे, लेकिन जो शुरू में पढ़ें वही आखिर में ही पढ़ें, और शुरू में 3 बार पढ़ें, आखिर में भी 3 बार पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, और कम से कम 3 बार पढ़ें, और शुरू में जितनी बार पढ़ें उतनी बार आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आप चाहें तो किसी भी दिन से ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या किसी भी एक दिन पढ़ सकते हैं। आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब आप आज भी अमल कर सकती हैं, आज भी ये वजीफ़ा पढ़ सकती हैं। और याद रहे, ये वजीफ़ा आपको बावुज़ू हालत में 2 ज़ानों बैठकर और क़िबला रुख होकर पढ़ना है, यानी कि आप बावुज़ू हो जाएं, यानी अगर आपका वज़ू नहीं है तो वज़ू कर लें, और अगर आपका वज़ू पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो वज़ू पे भी वज़ू कर सकते हैं, ये मुस्तहब है बावुज़ू हालत में भी वज़ू करना, और अगर वज़ू है पहले से तो करने की ज़रूरत नहीं है, कर लें तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आपको बावुज़ू हो जाना है, और फिर आपको 2 ज़ानों क़िबला रुख होकर बैठना है, यानी कि क़िबले की तरफ रुख कर लें, जिधर हमारा क़िबला है यानी काबा शरीफ की तरफ रुख कर लें, और 2 ज़ानों बैठ जाएं, यानी जैसे हम नमाज में कायदे में बैठते हैं, यानी जब अत्तहियात पढ़ते हैं जैसे बैठते हैं, 2 ज़ानों वैसे ही बैठ जाएं। दिल के साथ ये अमल करें, पूरे यकसुई से ये अमल करें, यानी कि आप पूरे ध्यान से इस अमल को करें। और ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपना दामन फैलाएं, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें, अपनी हाजात के लिए, अपनी हाजतों के लिए दुआएं करें, रोज़गार मांगें, दौलत रोज़ी रिज़्क़ में बरकत के लिए दुआ मांगें, कारोबार में तरक्की मांगें, नौकरी के लिए परेशान हैं तो नौकरी मांगें। ये अमल आप सिर्फ दौलत के लिए नहीं बल्कि किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। आप नौकरी के लिए परेशान हैं, चाहते हैं अच्छी नौकरी लग जाए, तो आप नौकरी के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप कर्ज़ में डूबे हुए हैं, कर्ज़ में गिरफ़्तार हैं, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो कर्ज़े की अदायगी के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द कर्ज़ से रिहाई मिलेगी। अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फरमाएगा, आपको खूब नवाजेगा इंशाअल्लाह। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, दौलतमंद बन जाएंगे, सरमायादार बन जाएंगे। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। आपके दिल की हर मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी हर हाजतें पूरी हो जाएंगी। और हाँ, ये वजीफ़ा आप अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी दूसरे शख्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी माँ बहनें अपने लिए भी कर सकती हैं, अपने शौहरों के लिए, अपने शौहर के लिए आप कर सकती हैं अगर मेरी कोई बहन इस वीडियो को देख रही हैं तो, और इसी तरह से अपने वालिद साहब के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं। किसी दूसरे की कमाई में बरकत के लिए भी आप ये वजीफ़ा या अमल कर सकती हैं, और आप अपने लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप चाहें तो कई दिन पढ़ सकते हैं और एक दिन भी पढ़ सकते हैं। आप किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं, किसी भी दिन से शुरू भी कर सकते हैं, कई दिन तक भी पढ़ सकते हैं, और किसी एक दिन पढ़ना तो भी आप किसी भी दिन ये अमल पढ़ सकते हैं। शर्त ये है कि पूरे यकीन के साथ ये अमल करें, ये वजीफ़ा पूरे दिल से, पूरे खुलूस के साथ, इखलास के साथ, यकीन के साथ पढ़ें। ठीक है प्यारी दोस्तों, और ये यकीन नहीं इंशाअल्लाह आपकी परेशानी टल जाएगी, आपकी मुश्किल टल जाएगी, आप खूब अमीर बन जाएंगे, आपके दौलत में, रोज़ी रिज़्क़ में खूब बरकत होगी इंशाअल्लाह। और अगर आप वक्त पूछेंगे कि किस वक्त हम ये अमल करें, तो आप कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए और उसी वक्त ये अमल पढ़ें, ये तस्बीह पढ़ें। और बेहतर वक्त है फ़जर की नमाज के बाद का वक्त। आप फ़जर के वक्त ये अमल पढ़ लें, फ़जर की नमाज के बाद। फ़जर का वक्त शुरू हो जाए तो आप चाहें तो फ़जर की नमाज से पहले भी इस अमल को पढ़ सकते हैं, और फ़जर की नमाज के बाद भी। फ़जर के वक्त में पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, और फ़जर में ना पढ़ पाएँ तो आप दिन में किसी भी वक्त, यानी पूरे दिन में किसी भी टाइम ये अमल पढ़ सकते हैं, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके लिए रिज़्क़ के, दौलत के दरवाज़े खुल जाएंगे। अल्लाह से खूब दिल खोल के मांगे, उसकी शान के मुताबिक मांगे। दुआ करें, अल्लाह जो हमने मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। तू हमें अपने शान के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तू हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा।
آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں تاکہ ہم سب کی ہر نیک و جس دعا قبول و ہزاروں اللہ کے بندے اس دعا میں شامل رہیں گے اور آمین کہیں گے انشاءاللہ، تو آپ اس دعا میں ضرور شامل رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی ہم سب کو با ایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ یا اللہ رحمان رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما مولا، ہماری روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، ہم سب کے دلوں کے ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما، جس کے بھی دل میں جو بھی تمنا ہے اس نیک و جائز تمنا کو، اس مراد کو پورا فرما یا اللہ عز و جل، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما مولا تعالیٰ، جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روزی رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم گنہگاروں کے نیک و جس دعا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں آمین لکھیے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔